हाय, मैं आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहता था जो कि कभी कर नहीं पाया। बट आई रियली वांट कि दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज किसी भी चीज़ का कभी राइट टाइम नहीं आता अनटिल जब तक तुम उसको देखो ना। जस्ट अ सेकेंड ना। या ना, इट इज़ फाइन। सो आई वाज थिंकिंग कि हम अपने लाइफ को कितना दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग जीते हैं। कभी हमें ये लगता है कि ये कर ले, फिर भी हम वो चीज़ नहीं करते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लोगों, सोसाइटी और सबसे डर रहता है। पर सच्चाई तो ये है कि आज से 100 साल बाद ना तुम एग्जिस्ट कर रहे होगे ना वो लोग। अगेन वही बात आती है कि तुम्हारे पेरेंट्स, आज उनकी लाइफ टोटली तुम पे डिपेंड करती है, ना कि उनके दोस्तों पे और बाकी सारी चीज़ों पे। और तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स और शायद वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। सोच के देखो, फॉर यू, योर पेरेंट्स लाइफ and your parents life is nothing but just the illusion, because you know they have lived their life, and even they knew that they have lived their life. Now it's your turn and you are thinking the same way, the way their parents think about it. Like your grandparents, they were thinking the same, that they got alive, they have to do a lot of things, and today they do not exist. I was thinking, so I was saying the same thing. दुनिया, समाज, लोगों को सुनाना, दिखाना और उनके बारे में सोचने से बेहतर है कि हम वो चीज़ परस्यू करें जो एक्चुअली ज़रूरी है, जो हमारे लिए है। अब आई नो ये रेस ऐसा है कि वो हारने का डर लगा रहता है कि व्हाट इफ़ हम हार गए, व्हाट इफ़ हम हार गए। इतना दौड़ा, इतना भागा, सब कुछ परस्यू कर लिया, कोई मेरे से आगे निकल गया और शायद मैं वो अचीव ना कर पाया। वो शर्म, वो गिल्ट, वो लाइफस्टाइल ना होना, यही शायद डर सताता है। पर एक एक बात सोच के देखो, आई नो ये तुम्हारा डर रियल है। इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने छोटे एग्जिस्टेंस पे इतना कुछ सोचना वैलिड पॉइंट तो नहीं बनाता, पर चलो, क्योंकि तुम्हारा पेन रियल है, तुम्हारा सफरिंग रियल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती है जो तुम अचीव करना चाहते हो, देन कहीं ना कहीं तुम्हें उस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं बाकियों की तरह भीड़ में ही दौड़ लेता। ऐसा हो सकता है। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया। पर सच्चाई ये है कि आज से 40 साल बाद तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मर चुकी होंगी, तो अल्टीमेटली तुम अचीव करो या ना करो, इट डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि जो बचपन में हमें चीज़ चाहिए होती है, आफ्टर बीइंग यंग, डू यू थिंक वी रियली वांट दोज थिंग्स? और अभी एज अ यंग जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, डू you think when we get older we really want those things? No, we don't, and even we will don't care about those. So I think it matters a lot कि आपको कोई चीज़ कब चाहिए। तो अभी आप यंग हो, अगर वो चीज़ यंग हो और मिल गई तब तो ठीक है, बट इफ़ यू गेट ओल्डर एंड आपको तब मिलती है, इट डजेंट मेक सेंस। तो अल्टीमेटली परसीव योर थिंग्स, बिकॉज वो मिले ना मिले, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, यू विल इन्जॉय। और अगर मिल भी जाती है आफ्टर गेटिंग ओल्डर, दैट इज़ गुड, इफ़ नॉट दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ फाइन। क्योंकि वैसे भी 10-20 साल बाद कोई याद नहीं रखने वाला, इवन यू विल फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस। इज जस्ट अ बॉडी that is provided by God to you, and after some time it will be taken, right? Now this is all I wanted to share, that we all are living in delusion, we all are suffering from fear, we all are bounded by society। और शायद इस रूल को, इस चेन को जो ब्रेक कर पाता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। और इट्स नॉट जस्ट अ रेस, और नहीं मैं रेस में भागने की बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ा करना है, नॉट एट ऑल।
तुम्हें जो करना है वो करो। एटलीस्ट तुम्हें गिन के, इफ़ यू आर 23 गिन के और 60 साल होंगे, मतलब आई होप सो। और मतलब गोल्डन एज और 20 साल जिसमें तुम्हारी जवानी रहने वाली है अच्छे से, यू विल एंजॉय। सो 20 साल अपने दो। एंड इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड तो हाँ, आफ्टर मैरिज यू विल गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। सो इट्स बेटर कि आप अगर आप मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, यू स्टार्ट डूइंग सेविंग्स एंड आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड आफ्टर 2-5 years और 10 years और इन योर होल लाइफ, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। और आई नो आप उतना कमा लोगे कि आप अपना पेरेंट्स के ध्यान रख पाओ। सो इतना सोचने वाली बात नहीं है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू डू नॉट नीड टू बी पेन, यू कुड बी स्केच पेन इफ यू आर ए स्केच पेन। I always say. So this is what I really wanted to convey. If you really liked it, please give me thumbs up. If you don't, that is fine, because everybody have their own perspective. Till then, that's me.